नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस रिपोर्ट में बात करेंगे आकांक्षा दुबे को लेकर के। बताते चले कि आकांक्षा दुबे के मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आकांक्षा दुबे के केस में समर सिंह ने जमानत याचिका को कोर्ट में दाखिल कर दिया है और इस जमानत याचिका पर अब 6 मई को सुनवाई होने वाली है। यानी कि अब 6 मई को ये फैसला होगा कि क्या जमानत मिलेगी या फिर सजा। इसके अलावा आपको बताते चले कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जमानत कोर्ट नहीं सुनाएगी। दरअसल हाल में ही पुलिस का ये भी कहना था कि हम एक बार फिर से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं और समर सिंह के रिमांड जो है वो दोबारा से मांग सकते हैं। आखिर ऐसी अर्जी क्यों दाखिल करनी है, कौन कौन से ये वो सवाल हैं जो समर सिंह से पूछने हैं, कौन कौन से सबूत हैं जो समर सिंह बता सकता है और क्या संजय सिंह ने भी जमानत याचिका को दाखिल कर दिया है। ये ऐसे सवाल हैं इन दिनों लोगों के मन में जो आकांक्षा दुबे के केस को लेकर के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पुलिस इसमें यकीनन रिमांड अर्जी जो है वो दोबारा से याचिका जो है वो दाखिल करेगी और याचिका में दोबारा से रिमांड की मांग की जाएगी। वो रिमांड 2 दिन की हो सकती है, 1 हफ्ते की हो सकती है। इस रिमांड में वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जो समर सिंह, संदीप सिंह और अनुराधा से जुड़े हों। अब तक के केस में केवल समर सिंह और संजय सिंह का नाम लिया जा रहा था। फिलहाल संजय सिंह को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो फिर समर सिंह पर गंभीर आरोप है। हालांकि संजय सिंह पर आरोप बस इतना ही है कि उसने धमकी दी थी, लेकिन संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह और अनुराधा सिंह के रिश्तों को लेकर के भी पुलिस सवाल पूछ सकती है। दरअसल हाल में ही एक खुलासा हुआ था जिसमें बताया गया था कि अनुराधा सिंह ने नेशनल टेलीविजन पर आकर के झूठ बोला है और वो समर सिंह को जानती है। समर सिंह से कई बार उसने मुलाकात भी की है। अब पुलिस इस बारे में सवाल पूछेगी और ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा झूठ बोला क्यों गया। उसके अलावा आपको बताते चले कि समर सिंह ने 2 शख्स के नाम लिए थे। पहला शख्स जिसका ताल्लुक मुंबई से था, दूसरा जिसका वाराणसी से। उस पर भी पुलिस दोबारा से पूछताछ करेगी और संजय और यहाँ पर समर और संदीप के जो ताल्लुकात थे उस पर भी सवाल पूछ सकती है। बताते चले कि एक रिपोर्ट में ये सामने आया था कि समर और संदीप के ताल्लुक बेहतर नहीं थे, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ऐसे में ये भी खबर सामने आई थी कि समर सिंह और संदीप सिंह की आपस में बात हुई थी। अब संदीप सिंह के साथ अगर समर सिंह के रिश्ते ठीक नहीं हैं तो बात किस लिए हुई और उस रात क्या संदीप सिंह को बताने के बारे में कुछ बताने के लिए कॉल आकांक्षा दुबे ने समर को किया था। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक बार फिर से पूछी जाएंगी। साथ ही ये भी पूछा जाएगा कि आखिर इस मामले में वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल सबूत है वो कहाँ छिपाए हैं। बताते चले कि अब इस केस में जहाँ एक और अभी तक मामला फ़ोन पर अटका हुआ था, अब इस मामले में अभिनेत्री और सिंगर के लैपटॉप की भी तलाशी ली जा सकती है। दरअसल अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लैपटॉप से कई बड़ी चीज़ें हाथ लग सकती हैं, पेन ड्राइव से कई बड़ी चीज़ें हाथ लग सकती हैं। तो समर सिंह के लैपटॉप को लेकर के भी पुलिस अब संज्ञान लेने की तैयारी में है। समर सिंह के लैपटॉप के साथ साथ तमाम पेन ड्राइव्स की भी जांच पड़ताल की जाएगी। इस बीच आपको बताते चले कि उन सबूतों को भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी जो कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं या फिर उसे मिटा दिए गए हैं। ये इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि समर सिंह का परिवार इस वक्त कहाँ छुपा हुआ है नहीं पता। ऐसे में अब जल्द ही परिवार वालों से को ढूंढने के लिए कोशिश की जा रही है और साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि परिवार सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ऐसे में यही आरोप जो है वो कोर्ट भी लगा सकती है और इसी वजह से जो जमानत है वो नहीं मिलेगी। दरअसल अगर कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट यकीनन ये दलील देगी कि समर सिंह जो सबूत हैं उसे मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, परिवार वालों को डराने धमकाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाएगी। इस तरीके का फैसला आने का अनुमान है। फिलहाल ये तमाम चीज़ें 6 मई को साफ हो जाने वाली है क्योंकि 6 मई को आकांक्षा दुबे के मामले में बड़ी अपडेट सामने आएगी। इसी बीच
बीच आपको ये भी बताते चले कि आकांक्षा के केस में मधु दुबे ने योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात की थी। साथ ही अब इस जमानत को रोकने के लिए परिवार भी बड़ा कदम उठाने वाला है। परिवार आकांक्षा दुबे का इस जमानत को रोकने के लिए दूसरी याचिका दे सकता है और साथ ही कई सबूतों को भी सामने ला सकता है, जिसकी वजह से समर सिंह की जमानत ना हो। इसी के बीच आपको बताते चले कि जल्द ही पुलिस इस मामले में चार्जशीट को भी दाखिल कर सकती है। चार्जशीट दाखिल करनी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन एक बात ये भी जग जाहिर है कि अगर चार्जशीट दाखिल कर दी गई तो जमानत मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यानी कि अगर अभी नहीं, अगर 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले में चार्जशीट को दाखिल कर लिया गया तो समर सिंह की जमानत जो है वो मिल सकती है। कोई भी आरोपी हो, चार्जशीट के बाद उसे जमानत मिल सकती है। इस तरीके के जो प्रावधान है वो जो न्यायालय है वो कोशिश करता है कि इस तरीके के प्रावधान से वो जो आरोपी है जो अपना पक्ष रखना चाहता है या वो जेल से बाहर आना चाहता है तो वो उन प्रावधान के आधार पर जमानत ले सकता है। अब अगर चार्जशीट दाखिल की जाती है तो यकीनन वो सारे सबूत जो हैं, बयान उसमें डाले जाएंगे और साथ ही पुलिस के पास अब बेहद कम समय है, क्योंकि जल्द ही अनुराधा सिंह से भी पूछताछ करनी है, उन्हें भी समन भेजना है और साथ ही संदीप सिंह को दोबारा से पेश होने के लिए याचिका भी देनी है। दरअसल परिवार इस पूरे मामले में याचिका दे सकता है कि संदीप सिंह कोर्ट में पेश हो। ऐसे में जल्द ही संदीप का असली चेहरा जो है वो नजर आ सकता है। साथ ही विरसा रिपोर्ट कब आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी, इस पर भी बड़ी अपडेट आ सकती है, क्योंकि बताते चले कि एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। इस कॉल रिकॉर्डिंग में खुद पुलिस ने मधु दुबे को कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वो विरसा रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि ये वीआईपी केस है, इसलिए विरसा रिपोर्ट आने में देरी नहीं की जाएगी। फिलहाल देखते हैं कि विरसा रिपोर्ट कब आएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विरसा रिपोर्ट ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जैसे जल्द ही आ जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में ये दोनों ही बड़े सबूत जो है वो गायब हैं या फिर गायब करने की कोशिश की गई है या बदलने की कोशिश की गई है। ये ऐसे कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और यकीनन क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरीके से नहीं आई है तो पुलिस से कोर्ट भी सवाल पूछ सकती है और उन फॉरेंसिक के डॉक्टर को भी अब आड़े हाथों लिया जा सकता है जो फॉरेंसिक के डॉक्टर आकांक्षा दुबे का पोस्टमार्टम कर रहे थे, और उनसे पूछा जा सकता है कि आखिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई और 20 ml का जो पदार्थ है भूरे रंग का वो आखिर क्यों उस वक्त डिटेक्ट नहीं हुआ जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था, या फिर जानबूझ करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने की कोशिश की गई है किसी के इशारे पर। काफ़ी दिलचस्प होगा देखना 6 मई वो तारीख जब समर सिंह के भविष्य का फैसला होगा, जब समर सिंह की किस्मत का फैसला होने वाला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।